नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शून्य से 100 तक। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल शून्य से 100 तक। दोस्तों, सिनेमा से संबंधित हमारी चर्चा चल रही है और आज इसी कड़ी में हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताएंगे जो सुपरस्टार होने के साथ साथ डांसिंग स्टार भी हैं और इन्होंने भारत के अलावा पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है अपनी फिल्मों के जरिए से। फिर वो चाहे रूस हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, पूर्वी देश हो या यूरोप के देश हो, हर जगह उन्होंने अपने अभिनय का, अपने डांसिंग का ऐसा जगह बिखेरा है कि ना चाहते हुए भी लोग इनके फैंस बनते गए और इनके दीवाने होते गए। तो उन अभिनेता का नाम है मिथुन चक्रवर्ती जी। जी हाँ, जिन्हें हम प्यार से दादा कहते हैं। तो इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ पहला किस्सा हम बताते हैं कि जब एक कलकत्ता से बम्बई आए तो यहाँ पे आने के बाद कोई उनकी जान पहचान नहीं थी, कोई उनका सोर्स नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे और ये संघर्ष कर रहे थे। तो रात में ये पार्क में सोते थे और सुबह उठ करके ये स्ट्रगल करते थे। फिर थोड़ी सी इनकी हल्की सी जान पहचान हुई तो खार जिम खाना में इन्होंने इनकी किसी ने वहाँ पे जान पहचान करा दी। तो दादा वहाँ सुबह उठ करके जाते थे, नहाते थे, फ्रेश होते थे और सुबह उठ करके वो अपने स्ट्रगल पे चले जाते थे। लेकिन रात पे जब वापस आते थे तो उन्हें ये पता नहीं था कि 2 वक्त का निवाला मुझे कब मिलेगा और रात में पार्क में सोते थे। और बारिश के दिनों में तो ऐसा होता था कि कई कई रात उन्होंने जाग कर बिताई है। तो ये था उनका पहला किस्सा। दूसरा किस्सा उनका ये है कि जब थोड़ी बहुत उनकी पहचान बनी तो वो हेलन जी के जो मशहूर डांसर हैं उनके सहायक बन गए और उनके सहायक बनने के बाद छोटी मोटी भूमिकाएं उनको करने का मौका मिला। लेकिन दादा जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तीसरा किस्सा उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये है कि थोड़े दिन के बाद उनकी किसी से पहचान हो गई और वो किसी के साथ पेइंग गेस्ट में रहने लगे। और कहते हैं कि जिन्होंने पेइंग गेस्ट में इनको रखा था तो दादा नीचे सोते थे और वो उनका बेड था वो ऊपर सोते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो काम पे चले गए और दादा उनके बेड पे सो गए, लेकिन दरवाज़ा खुला था, दादा ने दरवाज़ा बंद करना भूल गए। और जैसे वो वापस आता है ऑफिस से और देखता है कि दादा उनके बेड पे सोए हुए हैं तो कुछ कहता तो नहीं लेकिन मुस्कुराता है और दादा को सिर्फ इतना ही कहता कि तुम मेरे बेड पे कैसे सोए। खैर, दादा ने मुस्कुरा दिया और कुछ जवाब नहीं दिया। उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चौथा किस्सा ये है कि जब मृगया फिल्म उनको मिली और मृगया फिल्म मिलने के बाद जब वो फिल्म कंप्लीट हुई और जब नेशनल अवार्ड के लिए उन दादा का नाम नॉमिनेशन के लिए गया और जब उनको बुलाया गया तो दादा के पास जाने के लिए वहाँ पर ना पैसे थे और पहनने के लिए उनके पास कपड़े भी नहीं थे। तो उनके एक दोस्त ने धोबी घाट से कोट पैंट और शर्ट किराए पर लेकर के दादा को दिया और दादा वो कोट पैंट शर्ट पहन करके जब अवार्ड लेने जाते हैं तो दादा ने खुद कहा था कि मैं अवार्ड लेने तो आया हूँ लेकिन मेरा यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं मेरे नहीं, ये भी किराए के हैं। लोगों ने उनकी बातें सुनकर अपने दांतों तले उंगली दबा ली। अवार्ड मिलने के बाद पांचवा किस्सा ये है कि अवार्ड मिलने के बाद भी दादा के पास काम नहीं था, बहुत संघर्ष कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और ऐसा था कि 2-2, 3-3 दिन तक भूखे भी रह जाते थे। तो इसी बीच में दादा जब उनका समय थोड़ा सा मायूस हो जाते तो वो बीच में जाके बैठते थे। तो इसी बीच में मायापुरी मैगजीन एक आती है तो उनके कोई पत्रकार थे, वो दादा को ढूंढते ढूंढते किसी ने कहा कि वो फला जगह रहते हैं, अगर आप बीच पे जाएंगे तो शायद वो मिल जाएंगे। तो वो ढूंढते ढूंढते दादा को बीच पे उन्होंने देख लिया और दादा से कहा कि दादा मुझे आपकी मैगजीन की, अपनी मैगजीन के लिए आपको मुझे इंटरव्यू चाहिए। तो दादा ने कहा यार मैं इंटरव्यू आपको दूंगा बट मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे 3-4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, फिर मैं जी भर के इंटरव्यू दूंगा। उस पत्रकार महोदय ने दादा को खाना खिलाया, फिर दादा ने जी भर के उन पत्रकार महोदय को अपना इंटरव्यू दिया। दादा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ छठा किस्सा ये है कि कहते हैं कि हमारे एक थिएटर के डायरेक्टर है मिस्टर मुजीब खान, और कहते हैं कि मुजीब खान साहब कहते हैं कि जब वो रूस में गए थे, रूस के किसी गांव में उनकी परफॉर्मेंस थी, यहाँ से इंडिया से कोई ड्रामा गया था और वहाँ के जब रूस के गांव के लोगों को पता चला कि ये इंडियंस हैं तो पब्लिक वहाँ की हूटिंग करने लगी, इंडिया, मिथुन चक्रवर्ती, डिस्को डांसर, जिम्मी जिम्मी। तो मुझे साहब कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि रूस के गांव गांव तक मशहूर थे।
दादा की जिंदगी से जुड़ा हुआ 7वां किस्सा ये है कि दादा रूस के सेकंड मनपसंद अभिनेता थे। पहले वहां के राज कपूर मनपसंद अभिनेता थे, उसके राज कपूर के बाद मिथुन चक्रवर्ती साहब रूस के मनपसंद अभिनेता थे। दादा की जिंदगी से जुड़ा हुआ 7वां किस्सा, डिस्को डांसर उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जो उस जमाने में 100 CR का बिजनेस किया था, जो कि किसी भी फिल्म के लिए मिलना नामुमकिन था। और उस डिस्को डांसर से दादा पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। दादा की जिंदगी से जुड़ा हुआ 8वां किस्सा, 1989 में दादा ने एक साल में 20 फिल्में प्रदर्शित हुई थी और उस 20 फिल्में प्रदर्शित करने वाले एक ऐसे अभिनेता थे, ये रिकॉर्ड किसी और अभिनेता के नाम से दर्ज नहीं है। दादा की जिंदगी से जुड़ा हुआ 9वां किस्सा, कहते हैं कि 1980 से लेकर 1990 के बीच में दादा पहले ऐसे इंडियन एक्टर थे जिन्होंने हाईएस्ट इनकम टैक्स पेड एक्टर कहलाते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले मिथुन चक्रवर्ती थे। दादा की जिंदगी से जुड़ा हुआ 10वां किस्सा, कहते हैं कि एक बार दादा अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और गाड़ी थोड़ी सी उनकी वहां पे रुकी और देखते कहीं से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आ रही रोती हुई। और दादा गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं तो बच्ची कहीं दिखती तो नहीं है, लेकिन जब उनको लगता है कि आसपास से दादा गाड़ी से बाहर निकलते तो देखते हैं कूड़ेदान में आवाज आ रही है और दादा वहां पे जाते थे, देखते छोटी सी मासूम सी बच्ची वहां पे पड़ी हुई जो शायद न्यू बॉर्न बेबी थी और उसे कोई छोड़ करके चला गया था। दादा उस बच्ची को लेते हैं और अपने घर लाते हैं और उस बच्ची को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। आज वो बच्ची काफ़ी बड़ी हो चुकी है और दादा उसे अपनी सबसे प्यारी बेटी मानते हैं। तो दादा की जिंदगी से जुड़ा हुआ 11वां किस्सा, कहते हैं कि ऋषि कपूर साहब एक फिल्म कर रहे थे, उसमें ऋषि कपूर साहब हीरो थे और उनके 4 दोस्त थे, जिसमें से एक मिथुन चक्रवर्ती साहब भी थे और एक अपने दोस्त का किरदार निभा रहे थे। कहते हैं कि डांस का सीक्वेंस चल रहा था और ऋषि कपूर साहब के ऊपर गाना पिक्चराइज किया जा रहा था और डांस करते करते दादा इतने मशगूल हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब वो फ्रेम के सामने आ जाते हैं, यानी ऋषि कपूर के सामने आ जाते हैं। अब ऋषि कपूर साहब इतने गोरे और दादा का कलर काफ़ी डार्क था, तो डांस मास्टर जो शूट कर रहे थे उनको पता ही नहीं चला कि ऋषि कपूर साहब कहाँ हैं। तो इस वजह से उन्होंने उस डांस सीक्वेंस से दादा को निकाल दिया था और दादा को कुछ कहा भी था। दादा ने उस दिन कसम खाई थी कि दोबारा इन डांस मास्टर के साथ मैं कभी काम नहीं करूँगा। दादा की जिंदगी से जुड़ा हुआ 12वां किस्सा, एक फिल्म में ऋषि कपूर साहब के साथ ही गाड़ी का सीक्वेंस था जिसमें से दरवाज़ा खुलना था और ऋषि कपूर साहब को बैठना था, भी दादा को दरवाज़ा बंद करना था और दादा को ये बोला गया था गाड़ी चलाना आता। दादा कहते हैं हाँ मुझे गाड़ी चलाना आती है, लेकिन दादा गाड़ी चलाते और गाड़ी आगे जा कर के कहीं से टकरा जाती है। तो ये थे दादा की ज़िंदगी से जुड़े 12 किस्से, लेकिन दादा ने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। यकीन मानिए कि दादा ने जो संघर्ष किया है, जो स्ट्रगल किया है, हर पल, हर दम, हर समय, ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन दादा ने किया है और अपनी मंजिल पाई है। तो यकीन मानिए अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष हैं, बहुत दिक्कतें हैं और बहुत कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये एपिसोड देखकर आप अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे मुकाम पर ले जा पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कठिनाई के, और अपने संघर्षों पर विजय पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। चैनल को बनाए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।